राजीव गांधी चौक के आज ऐसा नजारा दिख रहा है जो सिर्फ नगर निगम की सदन की बैठकों में दिखता है। जो है वो सत्ता पक्ष के पार्षद और विपक्ष के पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और साथ साथ महापौर अध्यक्ष सबकी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। और आप देखिए, जबलपुर नगर निगम के महापौर और अध्यक्ष और उनकी MIC की हट धर्मिता पार हो चुकी है। विगत 20 दिन पूर्व हमारा पार्षद दल पूरा अध्यक्ष जी के पास गया था और इंदौर शहर में जो घटना हुई जिसमें लगातार अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, उस समय हमने माननीय महापौर जी से पत्र के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश की थी और ये बताया कि कब तक जबलपुर शहर की जनता दूषित पानी से उसको निजात मिलेगी, क्योंकि आज भी नाले नालियों से सालों पुरानी पाइपलाइनें जा रही हैं जिससे जबलपुर शहर की जनता दूषित जल पी रही है। देखिए, ये हमारा प्रोटेस्ट है, विरोध है, हमारा रोष है उस जनता की तरफ से जिस जनता ने हमको नुमाइंदा बनाकर सदन में भेजा। शहर के राजीव गांधी चौक के आज ऐसा नजारा दिख रहा है जो सिर्फ नगर निगम की सदन की बैठकों में दिखता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ समानांतर सदन कांग्रेस पार्षद दल की ओर से लगाया गया है और यहाँ पर समानांतर सदन लगाकर कांग्रेस के पार्षद जो है वो सत्ता पक्ष के पार्षद और विपक्ष के पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और साथ साथ महापौर अध्यक्ष सबकी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। और आप देखेंगे कि सदन जैसा नजारा जो है वो आज जबलपुर शहर के इस नौदरा ब्रिज राजीव गांधी चौराहे पर दिख रहा है। और ये संदेश देने की कोशिश क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ अमरीश मिश्रा है। समानांतर सदन लगाने की नौबत क्यों पड़ी आपको? देखिए, जबलपुर नगर निगम के महापौर और अध्यक्ष और उनकी MIC की हट धर्मिता पार हो चुकी है। हम लोग लगातार आधा दर्जन पत्र के माध्यम से धारा 30 की जो बैठक है जो शहर के ज्वलंत मुद्दों पर आयोजित की जानी चाहिए उससे वो लगातार बच रहे हैं। विगत 20 दिन पूर्व हमारा पार्षद दल पूरा अध्यक्ष जी के पास गया था और इंदौर शहर में जो घटना हुई जिसमें लगातार अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, उस समय हमने माननीय महापौर जी से पत्र के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश की थी कि आप धारा 30 की बैठक सदन में लगाएं और सदन में श्वेत पत्र जारी करें जल के विषय में और ये बताएं कि कब तक जबलपुर शहर की जनता दूषित पानी से उसको निजात मिलेगी। महापौर बार एक जल दिखाते हैं, कहते हैं हमने इसकी जांच की, पर जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं करते। सदन में उस रिपोर्ट की भी हम मांग कर रहे थे। सदन में यह भी चाह रहे थे कि जो जबलपुर शहर में 15 से 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष नाले नालियों से पाइपलाइन निकालने के नाम से, रिपेयर के नाम से खर्च किए जाते हैं, उसकी कैसे बंडरबांट होती है उसका स्पष्टीकरण दे, क्योंकि आज भी नाले नालियों से सालों पुरानी पाइपलाइनें जा रही हैं जिससे जबलपुर शहर की जनता दूषित जल पी रही है। हम ये चाहते थे कि डोर टू डोर में जो आज आम जनता टैक्स दे रही है घर घर की, पर उसको डोर टू डोर की व्यवस्था नहीं मिल रही है, उस पर महापौर अपनी बात रखे, स्पष्टीकरण दें। ऐसे कई विषय शहर में नक्शे पास हो, चाहे लीज का समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, आउटसोर्स कर्मचारियों का भ्रष्टाचार हो, चाहे रोड निर्माण में किए जाने वाला भ्रष्टाचार, ऐसे कई अनेकों मुद्दे हैं शहर हित के, लेकिन महापौर लगातार इससे बच रहे हैं, जिसको लेकर हमने तय किया था कि हम समानता सदन लगाएंगे। आज हमने नौदरा ब्रिज चौराहे में समानता सदन लगाई है और आने वाले समय में हम हर प्रमुख चौराहों पर ऐसे समानता सदन लगाकर हमारा कांग्रेस पार्षद दल आम जनता की पीड़ा को आज शहर की जनता के सामने व्यक्त करेगा और अपना प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ पर एक तरह से अलग तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्षद दल की ओर से किया गया। नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना, अब अयोध्या तिवारी जी से बात करते हैं। ये क्या आप लोगों ने साबित करने की कोशिश की? हम देख रहे थे कि महापौर भी बनाकर आपने अपने एक पूर्व पार्षद को बैठाया हुआ था, और किस तरह से ये क्रम समानांतर सदन का आगे चलेगा? देखिए, ये हमारा प्रोटेस्ट है, विरोध है, हमारा रोष है उस जनता की तरफ से जिस जनता ने हमको नुमाइंदा बनाकर सदन में भेजा। हम सरकार से चाह रहे थे, हम नगर सत्ता से चाह रहे थे कि वो समानांतर सदन लगाने की नौबत ना आने दे। हम उनको पिछले 1.5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा हमने धारा 30 की बैठक लगाने के पत्र दिए कि आप सदन लगाइए, जनता की मूलभूत समस्याओं का सामना करिए, बुनियादी जरूरतों के लिए जो वो प्रतीक्षा कर रही है, टकटकी लगाए बैठी है, उसके लिए मौका दीजिए, क्योंकि आखिर जनता ने उनको भी चुनकर भेजा है और हमें भी भेजा है। वो जनता के टैक्स से ये नगर निगम चल रहा है, लेकिन परिस्थितियां जसकीता से उन्होंने उस पे रंच मात्र भी साहस नहीं जुटाया। उसी की परिणति है कि हम समानांतर सदन लगाने पे विवश है। तो समानांतर सदन कांग्रेस पार्षद दल की ओर से लगाया गया है और ये ऐलान किया गया है कि इस तरह के सदन लगातार चलाए जाते रहेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि पूरी जो प्रक्रिया सदन की बैठक की होती है उसी तरह की भूमिका यहाँ पर निभाई है। बहुत उम्मीद है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद यहाँ पर धारा 30 के तहत जो विशेष बैठक कराने की मांग कांग्रेस पार्षद दल कर रहा है उसको मंजूर कर लिया जाए, या देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस मामले पर किस तरह से आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे।